में कांटे की टक्कर नहीं है। जनता एक तरफा प्यार दे रही है और एक तरफा जीत होगी और जनता आम आदमी पार्टी का समर्थन कर रही है। आपके विधायक को फिर से विधायक बनाने का ये जनता काम कर रही है। सारी चीज़ें देख रहे हो, जहाँ 2 वोट थी वहाँ 33 होगी, जहाँ 5 वोट थी 27 होगी। इस हिसाब से आप खुद सोच लो कि क्या देश का हालात चल रहा है। भाजपा, एक तरफा भाजपा, इस बार एक तरफा भाजपा। हाँ, क्योंकि पिछले 10 साल में जो यहाँ विधायक रहा है आम आदमी पार्टी का, उसने कोई कार्य नहीं किया। यहाँ से महेंद्र विधायक है, एक काम गिना दो उसके। ये जहाँ आप खड़े हो ये कुलवंत राणा का काम है, यहाँ कराया हुआ ये पार्क का जो सारा काम कुलवंत राणा का। हिंदू है, हिंदू रहेंगे। नहीं तो वो हिंदू थोड़ा गोयल भी हिंदू ही है सर, बाकी हिंदू नहीं है ना, वो जो है बनावटी हिंदू है। देखो जी, ऐसा है कि महेंद्र गोयल और ये अपना कुलवंत राणा जी, कुलवंत राणा की इमेज पहले बहुत खराब थी, क्योंकि कुलवंत राणा ने ये मस्जिद बनी हुई है ना यहाँ पे, इसके अंदर गड़बड़ हुई थी उसके साथ में। आज मोदी कह रहा है कि रेवड़ी दे रहे, फिर आम लोग जो कह रहे हैं, हम भी कह रहे हैं, फिर रेवड़ी डाली है, फिर केजरीवाल ठीक है, ये काम भी कर रहा है, अस्पतालों में भी हमको मदद मिलती है। आप देख रहे हैं पारदर्शी दिल्ली विधानसभा चुनाव में मात्र अब शेष दिन ही बचे हैं और ऐसे में दिल्ली के हर विधानसभा में प्रत्याशी अपनी जीत का परचम चुनावी परिणाम से पहले ही लहरा रहे हैं। हर कोई अपनी जीत की दावेदारी ठोक रहा है। आखिर हो भी क्यों ना, दिल्ली का चुनावी दंगल ही कुछ ऐसा है। यहाँ मुद्दे भी हैं और मुफ्त की रेवड़ियां भी। कोई 2100 दे रहा है तो कोई 2500, कोई मुफ्त पानी बिजली दे रहा है तो कोई रोजगार। मतलब कहने का ये है कि सभी चुनावी पार्टियों ने अपना पिटारा खोल दिया है और जनता उस पिटारे को उचक उचक कर झांक रही है कि आखिर असल में पिटारा कहीं खाली तो नहीं है। बहरहाल नेताओं का पिटारा तो जीतने के बाद ही खुलेगा, लेकिन उससे पहले चलिए जान लेते हैं कि जनता जनार्दन इस पिटारे में क्या ढूंढ रही है। और इसलिए आज हम पहुंचे हैं दिल्ली के रिठाला विधानसभा में, जहां आप पार्टी और भाजपा में कड़ी टक्कर मानी जा रही है। दोनों ही प्रत्याशी जनता के बीच लोकप्रिय हैं, क्योंकि दोनों ही यहां से विधायक रह चुके हैं। जी हां, हम बात कर रहे हैं आप पार्टी से महेंद्र गोयल और भाजपा से कुलवंत राणा की। तो फिर चलिए हम आपको इनसे रूबरू करवाएं। उससे पहले जनता जनार्दन की राय ले लेते हैं कि उन्हें रिठाला विधानसभा में अब की बार कौन सा विधायक चाहिए। आज भी कहाँ के रहने वाले हैं आप? सेक्टर 16। सेक्टर 16 रिठाला विधानसभा। हाँ जी। है क्या लगता है रिठाला में इस बार जो है विधायक किसे चुन रहे हैं इस बार? कुलवंत राणा अपना। कुलवंत राणा। हाँ जी। मतलब एक तरफा कुलवंत राणा को इस बार वोट पड़ने वाला है। जी भाई साहब, सारे काम वही करता है जी। हाँ जी। नहीं, उन्होंने कैसे काम किया? अभी तक तो वो विधायक थे भी नहीं यहाँ पे। अच्छा जी। हैं? हाँ जी। अभी तक तो वो विधायक थे नहीं, वो तो पहले थे। हैं? पहले थे वो। अच्छा। हाँ जी। तो मतलब आज भी लोग उन्हें पसंद कर रहे हैं? बहुत ज्यादा। 100% में से इनको 99% इनको पसंद करते हैं। आपको इस बारी विधानसभा से कौन पार्टी आएगी? देखो जी, जैसे हालात बीजेपी क्रिएट कर रही है, इससे तो लगता है कि बीजेपी पूरा जोर लगाएगी, और नहीं तो केजरीवाल तो आएगा ही आएगा। सर ये दोनों बातें आप बोल रहे हैं सर। देखो जी, आप भी पढ़े लिखे और आप पत्रकार, और मैं भी यहाँ का एक मतलब पॉलिटिक्स में पूरा इंटरेस्ट रखने वाला हूँ जी। आप ये सारी चीज़ें देख रहे हो, जहाँ 2 वोट थी वहाँ 33 होगी, जहाँ 5 वोट थी 27 होगी। इस हिसाब से आप खुद सोच लो कि क्या देश का हालात चल रहा है। मतलब आप कहना चाहते हैं कि बीजेपी जो है वो वोट बढ़ाते जा रही है अपना? बिल्कुल है। अरे भाई, वोट बढ़ाने वाली तो बात है ही है, साथ में ये भी तो बात है ना, जब एमपी के इलेक्शन में 2 वोट थी प्रवेश वर्मा के बंगले पे, और आज वहाँ होगी
33 और ये तो बिल्कुल एक किस्म से सीधा सीधा दिख रहा है। बीजेपी का एजेंडा तो थोड़ा अलग दूसरी पार्टियों से है ही। बाकी हर वह आदमी ये कहता है भाई केजरीवाल ने कुछ नहीं करा। केजरीवाल के हाथ में क्या है? ये एक किस्म से वो तो है नहीं, पूर्ण स्टेट तो है नहीं। पूर्ण स्टेट ना होने से सारा एलजी की हाथ में है। केजरीवाल को तो 4 अफसरों का ट्रांसफर का भी हक नहीं है। बिल्कुल। तो इस हालात से ऐसे लगता है कि बीजेपी ने सब कुछ कैप्चर कर रखा है, आने का उम्मीद इनकी है इस बार। हाँ जी भाई साहब, कहाँ से के रहने वाले हैं यहाँ पे? मैं यहीं रिठाला विधानसभा का रहने वाला हूँ और रोहिणी में रहता हूँ। क्या लगता है इस बार रिठाला विधानसभा में? भाजपा, एक तरफा भाजपा। इस बार एक तरफा भाजपा? हाँ, क्योंकि पिछले 10 साल में जो यहाँ विधायक रहा है आम आदमी पार्टी का, उसने कोई कार्य नहीं किया जी। हर पार्कों का हाल देख लो, सड़कों का हाल देख लो, नालियों का हाल देख लो, पानी गंदा आता है। मतलब आप इस समस्या की भरमार है जी। 2 बार यहाँ से विधायक रहे हैं कुलवंत राणा जी। उनको यहाँ पर आज भी लोग विकास पुरुष के नाम से जानते हैं जी। और इस बार पार्टी ने उनको टिकट दिया है तो इसी वजह से दिया है कि उनके कार्यों की उनके कार्य वहाँ तक पहुँचे और फिर उनको टिकट दी। क्या इस वजह से तो आप नहीं बोल रहे कि आप पहले से ही भाजपा के रहे हैं, कट्टर भाजपा? हाँ, हम तो हैं भाजपा के। अच्छा, बोले हैं हम भाजपा के हैं जी। भाजपा कोई बुरी पार्टी थोड़ी है, सब पार्टियों से अच्छी पार्टी है। हम देख रहे हैं भाई साहब एक और यहाँ पे खड़े हैं। भाई साहब, क्या कहना चाहेंगे इस बार जो है रिठाला विधानसभा में जी किस पार्टी का विधायक आप पसंद कर रहे हैं? देखो, मैं आपको क्या बताऊं, मैं वैसे मैं यूपी से हूं, मेरा नाम लव कुमार है और मैं यहाँ पे हर पार्टी देख रहा हूँ, पर सबसे पहले बात आती है विकास की मुद्दे की। ठीक है ना, ज़्यादातर लोग विकास पे वोट करते हैं। जब विकास पे वोट नहीं है तो अब मैंने सुना 10 साल से यहाँ पे, अभी मेरे को 4-5 दिन हो गए और 15 दिन से हूँ मैं यहाँ पे। बट यहाँ पे मैं कुछ जगह मैंने सर्वे भी किया, जैसे लोग पार्टी की तरफ से भेज देते हैं, बट मैं किसी पार्टी की तरफ से भी नहीं हूँ और ना ही मुझे कोई मतलब है। बट मैंने देखा है यहाँ पे कुलवंत राणा का बहुत नाम चल रहा है, क्योंकि उन्होंने विकास किया है। लोग कहते हैं विकास के नाम पे वोट। जिधर जाता हूँ कि कुलवंत राणा, उन्होंने 10 साल रहे थे, वो 10 साल में उन्होंने कोई काम नहीं किया जो अभी मौजूदा है। उस समय उनका नाम तो नहीं पता मेरे को, पर कुलवंत राणा ने जो पहले विधायक रहे थे उन्होंने काम किया और जनता उनसे खुश भी है। तो मैं यही चाहता हूँ कि जनता विकास के नाम पे वोट करे, जो कि भारतीय जनता पार्टी का सपोर्ट भी करे। पर मैं पार्टी का इसलिए सपोर्ट के लिए कह रहा हूँ क्योंकि सबसे पहली बात है एक हिंदुत्व के मुद्दे की, और जब हिंदुत्व का मुद्दा सामने खड़ा हो तो सनातनी और सब हिंदू एक होना चाहिए। मैं यही चाहता हूँ। क्योंकि क्या लगता है बाबूजी इस बार रिठाला विधानसभा में कौन सा बीजेपी आएगी? सारी दिल्ली में बीजेपी आएगी। ऐसा क्यों लग रहा है आपको? ऐसे इसलिए लग रहा है कि केजरीवाल ने दिल्ली का नाश मार दिया जी। हाँ, कुछ नहीं किया उसने जी। 10 साल पहले हमने एक राशन मिलता था, वो भी आते बंद हो गया। लोग बोले कि आधार कार्ड पे मिलेगा, राशन कार्ड पे हमारे को राशन मिलता था, वो भी नहीं। और कोई सुविधा नहीं है। बिजली पानी उस दिन से हम बिल भर रहे हैं जी। बिल कहते तो अभी ले आऊँगा, अभी भरा भी है मैंने परसों, बिजली का भी पानी का भी। इसने जब से बैठा नहीं, यहाँ से महेंद्र विधायक है, एक काम गिना दो उसके। ये जहाँ आप खड़े हो ये कुलवंत राणा का काम है, यहाँ कराया हुआ ये पार्क का जो सारा काम कुलवंत राणा का जी। हाँ, तो यानी पिछले 10 साल से कुलवंत राणा को ये जो जनता है वो मिस कर रही थी। हाँ, मिस कर रही थी। पूरी मेजोरिटी से बीजेपी आएगी, बिल्कुल 50-52 सीट आएंगी, बिल्कुल चिंता करने की बात नहीं। हमारे साथ यहाँ पे बाबूजी बहुत सारे बैठे हुए हैं जो अभी मनोरंजन कर रहे हैं। बाबूजी, केजरीवाल की 50 सीट आएंगी, मंत्री ने बेरा है। हाँ जी, केजरीवाल की 50 सीटें आएंगी। 50 सीटें आएंगी? हाँ, पक्की है। हाँ, चलिए इधर ऐसा है जी। आज तक ऑल ओवर दी वर्ल्ड जितने भी डेमोक्रेटिक कंट्रीज है, इतना बहुत कोई नहीं ले पाया, आज तक नहीं ले पाया, पहले ले पाया। बिल्कुल। और 3 बार जो लग रहा सीएम ने दिया, 30 से ज्यादा। बाबूजी एक सेकंड, यहाँ पे बाबूजी ने कहा है और दूसरे ये कह रहे हैं कि कांग्रेस की 80 सीट आएंगी जी। 80 सीट। 80 तो विधानसभा ही नहीं है महाराज, वैसे कहाँ से ले आओगे? यूपी और हरियाणा जितना वोटिंग बढ़ रही है इस तरह एमएलए बढ़ जाएंगे। मतलब आपका कहने का मतलब है जिस हिसाब से वोटर बढ़ाए जा रहे हैं उस हिसाब से। मेरी बात जी, अब जब हमारा मन जो कर रहा है
आपके खिचड़ी पकेगी जी, आपकी किसी की सरकार नहीं आएगी बस। तो यानी क्या इस बार आप नोटा पे मारने वाले हैं? जरा भी लाग गए बस, आपकी खिचड़ी बनेगी, सरकार कौन नहीं बनेगी। जी बिल्कुल, यहाँ पे खिचड़ी बनेगी सर ने कहा है। सर क्या लगता है? सर आपको क्या लगता है? ये भी साथ कि आप भी खिचड़ी का समर्थन दे रहे हैं? ये दे रहे हैं सर, चलो कोई नहीं। बाबूजी, रिठाला विधानसभा में इस बार क्या लगता है कि कौन सी पार्टी का विधायक होगा? विधायक जी, बीजेपी का। अच्छा, कोई खास वजह? क्योंकि हम यहाँ पे देख रहे हैं हिंदू रहेंगे। नहीं तो वहाँ तो मोहिंदर गोयल भी हिंदू ही है सर। बाकी हिंदू नहीं है ना, वो जो है बनावटी हिंदू है। अच्छा, आप क्या कहना चाहेंगे बाबूजी? हाँ जी, बीजेपी। सर आप क्या? बीजेपी सर आप क्या कहना चाहेंगे? हाँ बीजेपी। बाबूजी राम राम। सबसे पहले ये बताइए कि इस बार रिठाला विधानसभा में कौन सी पार्टी का आप विधायक देख रहे हैं? देखो जी, ऐसा है कि महेंद्र गोयल और ये अपना कुलवंत राणा जी, कुलवंत राणा की इमेज पैसे बहुत खराब थी, क्योंकि कुलवंत राणा ने ये मस्जिद बनी हुई है ना यहाँ पे, इसके अंदर गड़बड़ हुई थी उसके साथ में, तो इससे उसको बहुत, मैं यही रहता हूँ, बहुत हमने उसके खिलाफ किया था। अभी भी कुलवंत राणा की पोजीशन अभी आज की प्रेजेंट तारीख में उतनी लेवल पे नहीं पहुँच पाई है जी। बाकी रहा इसके, मैं आप पार्टी की पोजीशन कहता हूँ अभी भी बहुत बेटर है और पार्टियों से। आज की तारीख में भी आप पार्टी ठीक है, क्योंकि उसके अंदर हमारा जो लोअर तत्व है ना, वो सारा आप पार्टी की तरफ है, मीडियम तरफ है। इसी विधानसभा में कांग्रेस भी जो है दंगल में वो लगा रही है। कांग्रेस का दंगल देखो जी, आप वो कांग्रेस का दंगल जाएगा, आप ये कहोगे ना, उसका दंगल का प्रेजेंटेशन जो कहोगे ना, आप बहुत परसेंटेज जीरो के अप्रोचिंग जीरो कर सकते हो, क्योंकि इतना उसके जो प्रवक्ता है ना, वो इतना इंप्रेशन अभी डाल नहीं पाए हैं। बिल्कुल, देखो जब बात है, अगर वो डाल पाते इतना इंप्रेशन तो हम कुछ कहते हैं। अभी तक जितने भी बोले हैं तो किसी कुछ नहीं बोला, और बोला है तो एक ऐसा बोला है कि पब्लिक के लिए नहीं बोला कि भाई ये फलां आदमी कैसा है, फलां आदमी कैसा है, वो दैट इज नॉट। हमारे साथ एक बाबूजी और बैठे हुए हैं। बाबूजी क्या कहेंगे? इन्होंने कहा है कि इस बार मोहिंदर जी आने वाले हैं। अभी क्लियर तो अंदाजा लगा नहीं सकते जी, क्यों? हर एक भाई कितना भी लूज हो या कितना भी वो, हर एक ताकत तो लगी हुई है। लेकिन अब हम कुलवंत राणा को कह रहे हैं, ये 3 दफा का विधायक रह चुका है यहाँ, तो अब कोई रहोगे तो कुछ ना कुछ तो थोड़ी बहुत गलतियाँ होंगी, तो इसको थोड़ा सा बीजेपी ने ड्रॉप कर दिया था एक इलेक्शन के अंदर। अब ये नहीं कह सकते कि ज़्यादा लूज है या ज़्यादा भाई कोई वो है। अब कई सीट के ऊपर ऐसे खड़े वो क्लियर नजर आता है, कई सीट पर टक्कर है। हाँ जी, तो आपको लग रहा है कि रिठाला विधानसभा में इस बार टक्कर करारी होने वाली है? करारी है जी टक्कर। ये नहीं समझो कि कुलवंत राणा जो है अगर खिलाड़ी है, 3 दफा बन चुका है जी। पहले भी इलेक्शन में इसने सज्जन कुमार के भाई को हराया था। हाँ, तो ये नहीं कि एक दफा अगर आपको भाई किसी गलती से उसको टिकट ना मिली दोबारा आई। अब जैसे परवेश वर्मा है, ये दीक्षित है, ये एमपी की सीट पर आ रहे, तो कुछ तो इनको पार्टी ने देखा होगा। अब ये एक एमपी की सीट को छोड़ के वो एमएलए की लड़ रहे हैं, तो कुछ ना कुछ तो ये पार्टी ने कुछ सोच समझ के टिकट दिया होगा। तो अब तो अंदाजा तो इसके बारे में बीजेपी का रिश्ता मेरे ख्याल से वो इतना ज़्यादा वो नहीं होगा जी, 5 लाख। ठीक, हाँ, इतना बड़ा जो फासला नहीं होगा जैसे पहले ये निकाल चुके थे ना। तो क्योंकि अब इसकी कई मुद्दे उठाए हुए हैं, क्या सबूत मिले या ना मिलो जी, अब तो वो आदमी को उसको दिखाने के लिए हाँ जी कुछ ना कुछ हाँ, तो यही होता है जो पॉलिटिक्स का जी। चलिए धन्यवाद। हाँ नहीं, थैंक यू सर। हाँ जी वीर जी, क्या कहेंगे? रिठाला विधानसभा में अभी हम लोग पहुँचे हैं, ये पंजाबी बस्ती है, तो क्या कहेंगे यहाँ पे इस बार पब्लिक का क्या मिजाज है? इस बार रिठाला विधानसभा में कौन से विधायक आने वाले हैं? ऐसे आम पार्टी ने सानू सहूलतां दित्तियां ने जी, उनके पेंशन दिंदे आ जी, फिर बस के सफ़र साडियां ਜਿਹੜੀਆਂ ਸਾਡੇ घर ਦੀਆਂ ਨਾਲ ਵਾਲੀਆਂ मुफ्त मिलता, उन्होंने पानी भी मिलता सही, ते बिजली की भी
मतलब कि सानू हैगी सहायता। कौन है विधायक यहाँ पे आम आदमी पार्टी के अभी? महेंद्र गोयल। तो आपके हिसाब से बढ़िया काम कर रहे हैं? ठीक चल रहे हैं, बढ़िया काम है। तो इस बार लगता है कि महेंद्र जी आने वाले हैं। हमारे साथ और भी बाबू जी बैठे हुए हैं। सत श्री अकाल वीर जी। मैनू नहीं जी, आइए आइए। नमस्कार बाबू जी। हाँ जी, खालसा फतेह जी। क्या कहना चाहेंगे इस बार? हम तो ये कहना चाहेंगे कि जो पार्टियां रेवड़ी वाली बात चल रही है ना जी, एक ये सारी पार्टी के लिए गलत है जी। लेकिन फिर भी देखा जाए ये रेवड़ी दे रहे हैं जी। आज मोदी कह रहा है कि रेवड़ी दे रहे फिर आम इसमें लोग जो कह रहे हैं, हम भी कह रहे हैं फिर रेवड़ी डाली है, फिर केजरीवाल ठीक है जी, ये काम भी कर रहा है। अस्पतालों में भी हमको मदद मिलती है, बिल्कुल अस्पतालों में भी, स्कूलों में भी ठीक है। बाकी आम बुजुर्ग बंदों के लिए पेंशन भी है और भी कई सहूलतें हैं। इसलिए जो खास करके इस कॉलोनी के लोग हैं, खास करके महेंद्र गोयल को फिर लाने के लिए कोशिश कर रहे हैं। मेरा एक सवाल और है आपसे वीर जी कि कुलवंत राणा भी यहाँ पे 2 बार से विधायक रहे थे पहले। हाँ जी। तो क्या उनकी कार्यशैली से आप वो पहले काम अच्छे करते रहे, जब बाद में उसको अहंकार हो गया, जब बंदे को अहंकार हो जाता है ना जी, तो बंदा मार खा जाता है। बिल्कुल, वो बंदा अहंकार हुआ है जी। तो जो बंदा अहंकार करेगा हमको उसको वोट नहीं देंगे, बेचारी महेंद्र गोयल क्यों ना हो। बिल्कुल। तो यानी हम कह सकते हैं कि पंजाबी बस्ती में एक बहुत बड़ा तबका, सिख जो तबका है वो आज भी केजरीवाल जी के साथ खड़ा है। खड़ा जी। क्या कहेंगे वीर जी, आप कुछ बताएंगे? जी। यहाँ पे एक वीर जी हमारे साथ और बैठे हुए हैं। एक सेकंड वीर जी। सत श्री अकाल वीर जी। सत श्री अकाल जी। क्या कहना चाहेंगे सर, क्या मिजाज है इस बार पंजाबी बस्ती का यहाँ पे जी? बिल्कुल महेंद्र गोयल जी के साथ हैं हम सारे जी। पहले भी सपोर्ट किया, हमारे यहाँ पे काम भी हो रहे हैं जी। जब भी हमें कोई काम पड़ता है हम वहाँ पे जाते हैं, हमारे सारे काम होते हैं जी। और आपको सारे वर्ल्ड में पता है भी केजरीवाल काम कर रहा है, उसको काम करने नहीं दिए जा रहे। एजुकेशन लगा लो, मेडिकल सहूलत लगा लो, पेंशन का लगा लो, और इतने जो गरीबों के लिए उन्होंने काम किया, तो हम महेंद्र गोयल जी के साथ हैं जी। ठीक है जी, धन्यवाद। की लगता ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੀ ਲੱਗਦਾ ਇਸ ਵਾਰੀ ਕਿਹੜੀ ਸਰਕਾਰ ਹੈ ਬਈ ਕੋਈ ਵਿੱਚ कौन सी आएगी? हाँ जी। रिठाला विधानसभा। रिठाला विधानसभा की मोदी की आएगी। मोदी की आएगी, ऐसा क्यों लगता है आपको? और तो उसी का जी। माता जी हम आपसे भी बात करेंगे। हाँ जी बताएं। बताएं आप। क्या तो रहे हैं कि उन्हीं की आएगी। उन्हीं की आएगी। आप किसे चाहते हैं? आप किसे चाहते हैं कि कौन आए रिठाला विधानसभा से? ठीक है, काम कर दें सबके, जिनके काम रुके हुए हैं, जो मर्जी आए वो आए। बिल्कुल। यहाँ पे माता जी हैं हमारे साथ। माता जी आप क्या कहना चाहेंगे? हमारी 6-6 महीने की पेंशन नहीं आ रही, क्या करेंगे? हम बुजुर्ग हैं, हम कहाँ जाएंगे? हाँ जी। आजकल कौन बेटे थे कौन बहुए खाना देते किसको? हाँ जी बिल्कुल। न दवाई दारू से परेशान है। तो यहाँ पे आप स्थानीय विधायक के पास गए हैं कभी शिकायत को लेके? विधायक के पास तो गए नहीं बेटा हम कभी। विधायक का पता ही नहीं विधायक कहाँ रहते हैं। तो इस बार विधानसभा का चुनाव है, आप वोट तो डालते हैं? हाँ। तो इस बार कहाँ बटन दबाने जा रहे हैं फिर? महेंद्र गोयल को देंगे हम। महेंद्र गोयल को? हाँ जी, रिठाला से। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। तो इस बारी कौन आएगा इस बारी? यहाँ से कुलवंत राणा आएगा बीजेपी से। अच्छा जी। हाँ जी। आम आदमी पार्टी क्यों नहीं भाई साहब? क्योंकि आम आदमी पार्टी के तो स्थानीय विधायक भी रहते हैं। सत्यानाश कर दिया भाई, सब कुछ फ्री कर गए। अच्छा। हाँ, ना को काम करवा रखे, फ्री कहाँ से आएगा भाई? जी। आएगा कहाँ से फ्री? जी बताओ। बिल्कुल। हमारे साथ भाई साहब एक और बैठे हुए हैं। भाई साहब क्या कहेंगे इस बार रिठाला विधानसभा से कौन से विधायक आने वाले हैं आपके हिसाब से? कुलवंत राणा हैं? कुलवंत राणा बीजेपी आनी है। बीजेपी आनी है। फुल बहुमत से होगी यार। मोदी जी मोदी चाचा ਕੀ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਤੁਹਾਨੂੰ? ਹਾਂਜੀ। ਕਿਹੜੀ ਸਰਕਾਰ ਆਵੇਗੀ ਇੱਥੇ? ਇੱਥੇ ਤੇ ਐਸੀ पक्का है कि कुलवंत राणा जाएंगे जी। कुलवंत राणा। हाँ जी। क्यों? रीजन की है? उन्होंने ही काम किया हुआ यहाँ है। पार्टी सही है। 10 साल से कोई काम नहीं हुआ यहाँ, जताया दिल से झाड़ू वाले को, पर झाड़ू वाले ने कोई काम नहीं किया जी। मतलब झाड़ू मार गए आपके सपनों पे? झाड़ू मार गए सपनों पे? हाँ बिल्कुल। अच्छा। क्या कहेंगे बाबूजी? सड़कें बनी है हमारी। हाँ बोलो जी। क्या की लगता ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਸ ਵਾਰੀ ਕੌਣ ਆਵੇਗਾ? आएगा जी? कुलवंत राणा ही आएगा बिल्कुल। अच्छा। पक्का है।
100%। 100%। हाँ जी। धन्यवाद जी। हाँ जी। ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੀ ਲੱਗਦਾ बताइए वीर जी। करो करो। ਕੀ ਲੱਗਦਾ ਤੁਹਾਨੂੰ की लगता की करिए, मेरी गल सुन, असी तो परेशान हो गए हाँ। किस गल तो परेशान हो? परेशान दे कोई काम नहीं, काज में कुछ नहीं है इसमें, तो सड़कें भी नहीं है उसी टाइम से बदले हुए हैं। देख से ये तो पड़ा हुआ देखो, इसका भी इंटरव्यू लो जी। अब क्या जब देखेंगे कि इसको जो अच्छा नेता होगा उसी को देंगे हम, चाहे हम देख रहे हैं चाहे कांग्रेस हो, चाहे मेरी बात, चाहे कांग्रेस हो, चाहे आम आदमी हो, चाहे भारतीय जनता पार्टी हो, जो अच्छा काम करेगा हमारे कॉलोनी के लिए उसके साथ हैं, ठीक है ना। चलिए, ये तो थी जनता जनार्दन की राय। अब हम आपको मिलवाते हैं इन दोनों प्रत्याशियों से और जानते हैं कि वो इस बार जनता के बीच क्या मुद्दे लेकर जा रहे हैं। महेंद्र जी, क्या कहना चाहिए, किस तरह की तैयारियां चल रही हैं सर? प्यारे पुरजोर पे चल रही हैं और ये चुनाव जनता चुनाव लड़ रही है जी, क्योंकि जनता का हक दिलवाने का जो काम किया है वो अरविंद केजरीवाल जी ने किया है। और यहीं विजय विहार में जितने भी काम किए हैं मैंने, चाहे यहाँ पर जिस समय मैं विधायक बना था तो उस समय यहाँ पर टैंकर से लोग पानी पिया करते थे। आज हर गली के अंदर पानी की लाइन डल गई है, सीवर लाइन यहाँ पे डल गई है, गलियाँ यहाँ पे बन गई है, गेट यहाँ पे लग गए हैं, CCTV कैमरे यहाँ पर लग गए हैं, मोहल्ला क्लिनिक यहाँ पर खोल दिए गए हैं और साथ के साथ यहाँ पर स्कूल भी बना दिए हैं, जिससे कि लोगों को बड़ा फायदा हो रहा है। आज पूरी की पूरी जनता आम आदमी पार्टी का समर्थन कर रही है। आपके विधायक को फिर से विधायक बनाने का ये जनता काम कर रही है। सर, जनता की बात की आपने, तो जनता से ही हमने राय ली है, तो जनता कहना है कि इस बार तक का मतलब कांटे का मुकाबला होने वाला है, क्योंकि दूसरी तरफ कुलवंत राणा भी है और मतलब उन्होंने भी कमर कस रखी है, तो क्या कहना चाहेंगे सर? देखिए, चुनाव तो हमेशा रस्साकसी का होना चाहिए, लेकिन ये बता देता हूँ, जितने पिछले 2 चुनाव के अंदर मेरी जीत हुई है उससे ज़्यादा मतों से, दोनों के 2 मिला के, तब भी उससे ज़्यादा जीत रहेगी। उनसे एक बात का पूछना जी, आपके कार्यकाल के अंदर यहाँ पे 5 फुट जगह भी ऐसी होती थी कि लोग सूखे के अंदर चल पाते थे। आज आपने देखा होगा कि हर गली के अंदर आप जाते हो तो बड़े आराम के साथ में आप लोग जाते हो। उनकी बातों का मैं कुछ नहीं जवाब दे सकता। बिल्कुल सही सर। 2100 रुपये जो महिला सम्मान योजना है, तो क्या लगता है कि महिलाओं तक पहुँचने वाला है सर? बिल्कुल पहुँचेगा, जो कहते हैं वो करते हैं और अरविंद केजरीवाल एक गारंटी अपने आप के अंदर, वो अपने मुँह से जो भी बात कहते हैं उसको पूरी करते हैं। जनता से क्या अपील करना चाहिए? जनता से एक ही अपील करूंगा कि आपने पहले भी मुझे 2 बार विश्वास दिया है और तीसरी बार आप मुझे विश्वास दें, आप भारी से भारी मतों से जिताएं। अगला जो मेरा टारगेट है, ये बुनियादी काम तो मैंने कर दिए हैं, रिठाला विधानसभा की खूबसूरती और उसके साथ साथ कम से कम 5000 बच्चों को नौकरी दिलवाने का मैं काम करूंगा। पहले भी मैंने 6000 बच्चों को नौकरी दिलवाई थी, लेकिन अगला 1 साल के अंदर 5000 नौकरी दिलवाने का मेरा टारगेट रहेगा मल्टीनेशनल कंपनीज के द्वारा। धन्यवाद सर, बहुत धन्यवाद। सबसे पहले तो कुलवंत जी, आप रिठाला विधानसभा से चुनाव लड़ रहे हैं बीजेपी की सीट से, कैसा रुझान लग रहा है सर अभी? रुझान तो बहुत बेहतर है और क्षेत्रीय जनता प्यार करती है और क्षेत्रीय जनता ही मुझे चुनाव लड़ा रही है और क्षेत्रीय जनता ने मुझे चुनाव लड़ने का अवसर दिलवाया है। इन लोगों ने सब दुआएं की हैं और पार्टी के निर्णय से और पार्टी के शीर्ष नेतृत्व का सब बहुत लोग आभार व्यक्त कर रहे हैं और सब बहुत खुश हैं। जनता से हमने बात की तो जनता ने ये कहा कि इस बार कांटे की टक्कर होने वाली है महेंद्र गोयल और कुलवंत राणा में, क्या कहते हैं? नहीं, कोई कांटे की टक्कर नहीं है। जनता एक तरफा प्यार दे रही है और एक तरफा जीत होगी और निश्चित रूप से, क्योंकि दिल्ली की जनता के साथ साथ रिठाला की जनता भी त्रस्त है। इन लोगों को केजरीवाल जी ने बस में घुमा दिया, 10 रुपये बचा दिए और उनके 100 रुपये शराब पिला करके लगवा दिए और महिलाओं के पतियों को ख़राब कर दिया, उनकी किडनियाँ ख़राब करवा दी, उनके गुर्दे ख़राब करा दिए और लीवर ख़राब कर दिए। तो बहुत बड़ा नुकसान किया दिल्ली का और सब सड़कें टूटी पड़ी है, गाड़ी तुड़वा दी और ट्रैफिक जाम में तेल ज़्यादा लगा लोगों का और सबको गंदा पानी पिला दिया, लीवर किडनी ख़राब कर दिए, दिल्ली का वायुमंडल बिगाड़ दिया, तो दिल्ली को ध्वस्त कर दिया। तो लोग त्रस्त हैं इनकी शासन से और जितना प्यार दिल्ली की जनता ने केजरीवाल को दिया, 67 विधायक देकर के प्रचंड बहुमत दिया और प्रचंड बहुमत के बाद भी दिल्ली के लोगों को जो आशाएं थी, उन आशाओं के अनुरूप ये लोग नहीं काम कर पाए।
दिल्ली के लोगों को बहुत गुस्सा है और दिल्ली शहर रहने लायक नहीं बचा है और दिल्ली को उसके बदले, उस प्यार के बदले गंदा पानी पिलाएंगे, शराब पिलाएंगे, ये अपेक्षा इस व्यक्ति से नहीं थी। जी चलिए, तो कुल मिला के अब क्या कहना चाहेंगे सर? 5 तारीख को चुनाव है और 8 तारीख को रिजल्ट है, तो जनता से क्या अपील करना चाहते हैं सर? ये जनता से मेरी ये प्रार्थना है, जनता का चुनाव है, सेवा का चुनाव है और जनता ने ये चुनाव जीतना है जी, और जनता ने मुझे सेवा देनी है। जनता मेरे को सेवा का अवसर देगी, मैं ठोके सेवा करूँगा। और मैं एक बात और बता रहा हूँ आपके टीवी से, मेरे क्षेत्र के लोग जानते हैं, जो मैंने सार्वजनिक रूप से आज तक बोला है वो किया है और आगे भी हम इस विधानसभा को गति भी देंगे और विकसित विधानसभा बनाएंगे। बहुत बहुत धन्यवाद सर, धन्यवाद सर। बहरहाल ये बताना बहुत मुश्किल होगा कि इस बार इन दोनों प्रत्याशियों में ताजपोशी किसकी होने वाली है। लाजमी होगा कि हम भी 8 फरवरी का इंतजार करें ताकि सारी तस्वीरें साफ हो सके। बहरहाल ये थी हमारी आज की कुछ खास पेशकश। हमें दीजिए इजाजत। नमस्कार।